इस लड़की ने अपने पहले ही दिन स्कूल में सबसे खतरनाक गुंडे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह देखकर पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक बार किसी ने सिर्फ उसका चेहरा छुआ था और इस लड़के ने बिना कुछ बोले अकेले ही 10 से ज्यादा लोगों को पीट दिया था। यहाँ तक कि आसपास के स्कूलों के सबसे ताकतवर लड़कों को भी उसने हरा दिया था। स्कूल में एक अनकहा नियम था कि अगर कोई सही सलामत ग्रेजुएट होना चाहता है तो उसे इस लड़के से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन लड़की ने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल कुछ देर पहले ही कुछ लड़कों ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी और उसके सारे किताबें जमीन पर गिरा दी। जैसे ही वह उन्हें उठाने लगी, उसके पीछे खड़े कुछ स्टूडेंट्स अपने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। सामने एक लड़का उसे बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। तभी इस गुंडे ने तुरंत पूरी चाल समझ ली और चुपचाप वहां आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही सारे लड़के डर गए और अपने मोबाइल तक वहीं छोड़कर भाग गए। उसने जमीन से एक मोबाइल उठाया और जैसे ही वह उसे वापस देने वाला था, लड़की ने उसे पकड़ लिया। उसे लगा कि वह चोरी छिपे उसका वीडियो बना रहा है, इसलिए उसने बिना सोचे सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। वह दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली थी कि लड़के ने 1 सेकंड में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गले से पकड़कर रोक दिया। उसने ठंडे अंदाज में कहा कि आखिरी बार जिसने उसे मारा था वह अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने मोबाइल को 2 टुकड़ों में तोड़कर लड़की के सामने फेंक दिया। थोड़ी ही देर में पूरे स्कूल में यह खबर आग की तरह फैल गई कि किसी ने उस खतरनाक गुंडे को थप्पड़ मार दिया है। लंच टाइम पर कुछ लड़कियों ने लड़की को परखने के लिए जानबूझकर उसकी खाने की ट्रे गिरा दी और फिर नकली सहानुभूति दिखाते हुए मदद करने लगी, लेकिन लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप छत पर जाकर अपने कपड़े सुखाने लगी। तभी शिक्षक उस लड़के को भी छत पर ले आया और उससे अकेले में बात करने लगा। यह देखकर लड़की घबरा गई, क्योंकि उसने जैकेट नहीं पहनी थी। वह बिना आवाज किए धीरे धीरे अपना कपड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। उसने लड़के को चेतावनी दी कि वह उसके पास न आए। लड़का वहीं रुक गया, कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बिना कुछ कहे धीरे से मुड़कर चला गया। लड़की को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस वक्त वह लड़का उससे भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था।